मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दीपक, अंजलि, उत्सव, हर्ष, राहुल, हिमांशु, विपेन, अंकुश पांडे, सुशील कुमार, रंजन, रवि, मेहुल, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन। आइए मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि एक बार सारी फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि कितनी आप पढ़ के आए। मुझे बताइए 1/2 कितना होगा? तो जवाब होगा 50%। 1/3 कितना होगा? 33। सही, 1/3%। 1/4 होगा। जो जो याद है कमेंट करते रहना। एक बटे 16, 6 से 1/4%। 1/17, 5 सही, 15/17%। हाँ जी। 1/18 ये मेरे बच्चे। 5 सही, 5/9%। 1/19 आई है मेरे बच्चे। 5 सही, 5/19%। 1/20 आया, 5%। 1/24 आया, 4 सही, 1/6%। 1/25 आया, 4%। 1/30 आया, 3 सही, 1/3%। 1/40 आया मेरे बच्चे, 2 सही, 1/2%। 1/50 आया, 2%। ये सारी फ्रैक्शन मेरे बच्चे मैंने लिखवाई थी, और उम्मीद है आपको ये सारी बातें याद भी होंगी, आप पढ़ के भी आए होंगे। इतनी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है। अब मेरे बच्चों, जो भी आपने पढ़ा, इसमें 2-3 चीजें फ्रैक्शंस की टेबल में और ऐड कर लेते हैं, जो आपको याद रख लेनी है। जैसे मैं आपसे कहूं यार 1/8 कितना परसेंटेज है ना, तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, 12.5%। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 3/8 आपसे पूछूं तो 3/8 क्या होगा? तो 12×3 = 36 और 3/2 यानी 1/2 यानी 37 सही, 1/2। मेरे बच्चे 5/8 क्या होगा? तो मेरे बच्चे 1/8 12.5% है, 12.5 है, तो 5/8 निकालने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा। तो 12×5 = 60 और 5/2 का 2.5, तो यह है 62 सही, 1/2%। मेरे बच्चे 7/8 बताइए कितना होगा? तो जवाब होगा 7 गुना करेंगे, 12×7 = 84 और 7/2 यानी 3.5, तो 87.5%। तो मेरे राजा, ये डाटा ऐसा है जिसे आपको और अच्छे से याद रखना है, जो बेहद जरूरी है
क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल इनसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 3/8, 5/8 और 7/8। अब अगली चीज, ऐसे ही मेरे बच्चे एक फ्रैक्शन रहती है 1/7 एंड दैट इज 14:2/7%। 14 सही 2/7%। तो मेरे बच्चे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो 4/7 होगी। तो 14 चौको 56, 4 दूनी 8, यानी 57 सही 1/7%। फिर आपसे पूछा जाएगा 5/7। तो 14 5 70 और 5 दूनी 10/7 को तोड़ोगे तो एक सही 3/7, तो 71 सही 3/7%। एक मेरे बच्चे ये डाटा। तो अब आपकी जो पीछे फ्रैक्शंस जितनी भी हमने पढ़ी, कन्वर्जन पढ़ा, उसके अलावा ये एक ऐसा कन्वर्जन है जो आपको याद भी रखना है ना। ये कन्वर्जन वो है मेरे बच्चे जो आपको याद भी करना है। इससे पहले का कन्वर्जन सिर्फ आपने पढ़ा था। अब मेरे बच्चे हम प्रॉपर टाइप 1 पर आ रहे हैं। तो अब मेरे दोस्तों टाइप 1 हम पढ़ेंगे, और टाइप 1 में क्या होगा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पहला मैं बताऊंगा, आगे का आप बताएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं यार 205% बताइए कितनी फ्रैक्शन बनी, तो आपका जवाब होगा कि सर इसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, 200% जमा 5%। 200% की फ्रैक्शन 2 और 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो सोल्व करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 41। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया 41/20। 41/20। आइए जी, 225% को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 200% जमा 25%। तो मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन 2 और 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। 260%। बताइए भाई। तो 260% जब आप करने जाएंगे तो आप कहेंगे देखिए सर 200% को अलग ब्रेक करते हैं और 60% को अलग ब्रेक करते हैं। तो 200% को 2 और 60% की फ्रैक्शन, भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 60% 3/5। तो 5 दूनी 10 और 3 13/5। आइए जी 315%। देखिए मेरे बच्चे 300% जमा 15%। तो 300% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3 और 15% को लिखेंगे। तो मेरे बच्चों ये देखो कि 5% होता है 1/20, तो 15 कितना हुआ 3 गुना 3/20। तो 20 दिए 60 और 3 63/20। तो मुझे लगता है मोटी मोटी बातें अब आप समझना शुरू कर गए हो, और धीरे 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 इसी चीज को आगे समझते जाना है। क्लियर है भाई? आइए आगे बताइए। देखिए बाबू 445%। तो 400% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन हो गई 4, और 45% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 400% की 4 और 5% 1/20, तो 45 और 9 गुना 9/20। 20 चौक 80 और 9 89। तो आंसर आया 89/20। 464% की वैल्यू बताइए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे देखिए सर 400% के टुकड़े करते हैं, जमा 64% के करते हैं। 100% की एक, तो 400% की 4। अब 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/25। तो 64 क्या हुआ 16 गुना, तो 16/25। तो 25 चौको 100 और 16 116/25।
आइए भैया, 224, तो 200% जमा 24%। 200% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन दो और 24% की निकालेंगे तो 4%, 1/25, तो 24%, 6 गुना 6/25, 25 दूनी 50 और 6 56, 56/25। करिए जी दोस्तों। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 550 है, तो इसे हम लिखेंगे 500% जमा 50%। तो 500% की फ्रैक्शन 5 और 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 2×5 = 10 और 1 = 11/2। आइए जी 410% बताइए। देखिए मेरे भाई, 410% को अगर हम बांटेंगे तो 400% अलग बटेगा और 10% अलग बटेगा। 400% की फ्रैक्शन 4 और 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो मेरे बच्चे 10×4 = 40 और 1 = 41/10। हाँ जी। आइए 508%, तो मेरे बच्चे हम इसे ब्रेक करेंगे 500% जमा 8%। 500% की फ्रैक्शन 5 और 4%, 1/25, तो 8 कितना हुआ, 2 गुना 2/25। 25×5 = 125 और 2 127/25। 556% निकालते हैं मेरे बच्चे। देखिए यार, 556 को ब्रेक करेंगे तो 500% अलग टूटेगा और 56% अलग। मेरे बच्चे 500% की फ्रैक्शन 5 और 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/25। अब ये 4 का कितना गुना है जी, 14 गुना, तो 14/25, तो 25×5 = 125 और 14 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 139/25। आइए जी 470%। ये मत करना कि सीधा बटे 100 लिख के काट दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं आपको जहां लेकर जा रहा हूं ना, उसके लिए धीरे धीरे यहां तैयार करा रहा हूं। तो 470% को ब्रेक करेंगे मेरे बच्चे, 400% जमा 70%। तो 400% की फ्रैक्शन 4 और 70% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 7/10। 10×4 = 40 और 7 = 47। तो आंसर है 47/10। बताइए जी 625%। देखो मेरे बच्चे, 600% की जो फ्रैक्शन होगी ना, वो होगी 6 और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4×6 = 24 और 1 = 25/4। हाँ जी। 660%, तो 600% जमा 60%। तो 600% की फ्रैक्शन 6 और 60%, 20%, 1/5, तो 60 हुआ मेरे बच्चे 3/5। 5×5 = 30, 30 और 3 = 33/5। आइए मेरे भाई 684%। देखिए इसे हम लिख देंगे 600% जमा 84%। 600% की 6 और 84%, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/25, तो 84 क्या हुआ, 21 गुना, तो यह है 21/25। 25×6 = 150, 150 और 21 आया 171। तो आंसर आया मेरे बच्चे 171/25। अच्छा, हम चाहते तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो ये फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पे ब्रेक किया जाए, हम इसे ऐसे भी तोड़ सकते थे। अब ये धीरे धीरे हमारी समझदारी कि हम कैसे ले जाना चाहेंगे। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 700% -16%। 700% का 7
4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16% की फ्रैक्शन 4/25। भाई 4% 1/25, 4 का 4 गुना 16/25। 25 आते 175, 175 में 4 गया मेरे बच्चे 171/25 मेरा राइट आंसर। बताइए दोस्त, 875%। देखिए मेरे बच्चे, हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 900% -25%, मर्जी अपनी। 900% का नोर 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 × 36 में 1 गया मेरे बच्चे 35/4। आइए जी 955%। 900% की कहानी अलग ब्रेक कर लो यार, और 55% की कहानी अलग। 900% की 9 और 5% 1/20, तो 55 हुआ 11/20। 20 में 180 और 11 191/20। आइए मेरे भाई 824%। ब्रेक करेंगे यार, 800% अलग कहानी और 24% अलग। तो 800% की 8 और 24%, 4% 1/25, तो 24 हुआ 6 गुना 6/25। देखो 25 8 है 200, 200 और 6 206/25। थकना नहीं है किसी ने भी, ये लगातार प्रैक्टिस चल रही है, लगातार इस पे काम करते रहो, है ना। रोज लगातार काम करते रहो, बस 5 6 सवाल हो रहे हैं, उसके बाद फिर ठीक से सवाल आ जाएंगे बढ़िया क्वालिटी के। मेन उद्देश्य ये कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ब्रेक करना हम जान पाए, नहीं तो सीधा बटे 100 करके भी कर लोगे। तो देखो यार 400% जमा 40%, 400% का 4 और 40% का 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जी 1/5। 20% मेरे बच्चे एक फ्रैक्शन 1/5, तो 40 क्या हुआ डबल 2/5। 5 4 9 ना सॉरी 5 चौक 20, 20 और 2 22/5। बताइए भाई 536%। देखिए भैया 536%। तो मेरे बच्चे 500% जमा 36%। देखो यार 500% की 5 और 36% को लिखेंगे, 4% होता है 1/25, तो 4 का ही 9 गुना है, तो 9, 4 9 36, तो 9/25। 25 5 125 और 9 134, तो 134/25। आइए जी 945%। देखिए मेरे भाई 900% जमा 45%। 900% का 9, 5% 1/20, माफ करिए, और 45 हुआ मेरे बच्चे 9 गुना 5 नीम 45, तो 9/20। तो 20 नीम में 180 और 9 189/20। ये मेरा आंसर हो। बताइए जी 676%। तो मेरे बच्चे इसे लिखेंगे 600% या 700 लिख लेते हैं, मर्जी हमारी। 700% -24%। 700% का 7 और 24%, 4% 1/25, तो 24 हुआ 6 गुना 6/25। देखो यार 25 आते 175, 175 में से 6 गया 169/25। आइए भाई 710%। 700% जमा 10%। 700% की फ्रैक्शन 7 और 10% की फ्रैक्शन 1/10।
तो मेरे बच्चे 10 साते 70 और 1 71/10। देखो यार, प्रोसेस यही है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ हुआ इसी तरीके से है। आपको भी जाना यहीं से होगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, आपको काम करना होगा। जैसे इसका करते हैं, तो मन ही मन तोड़ा करो। मुझे तो समझाना इसलिए लिख रहा हूं। 900% जमा 32%। तो 900% की फ्रैक्शन 9 और 32%, 4% 1/25, तो 32 हुआ 8 गुना 8/25। तो देखो भाई, 25 नहीं में 225 और 8 233 बटे 25। अब फंसोगे आप, करो जरा। आइए मेरे बच्चे, यार इससे पहले ना एक बात सीखना आप, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, और बड़ी जरूरी बात है और हर किसी को आनी चाहिए। ध्यान से देखना मेरे बच्चे। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/20। 1/20 मैंने कहा ठीक है। अगर मेरे बच्चे में इसका आधा कर दूं, यानी मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई मुझे 5/2% की फ्रैक्शन बताओ, तो आपको इसका आधा करना होगा। आधा करना मतलब बटे में 2 से गुना, तो ये आएगी 1/40। यानी 5/2 का मतलब बन गया मेरे बच्चे 2.5%। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे इसका चौथाई करना है, तो 5/4% बना। तो इसका चौथाई करेंगे तो क्या आएगा? 20×4 = 80। बिल्कुल ठीक है। और 5/4% को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4%। 1 सही 1/4% मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी ये 1.25% 1/80, 2.5% 1/40, 5% 1/20। देखो यार, हो सकता है कि पेपर में 1.25% आ जाए और आप कहें कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन आपको बस ये देखना कि मैंने 2.5% पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, चलो मान लेते हैं। वैसे मैंने पढ़ाया 1/40 2.5 होता है, लेकिन मान लेते हैं 2.5 नहीं पढ़ाया, लेकिन 5 तो पढ़ाया। आपका जवाब है हाँ सर 5 तो पढ़ाया। तो 5 का आधा 2.5 होता है और 5 का चौथाई 1.25 होता है, यानी 1 से 1/4। तो मेरे बच्चे 1/4 करना मुझे और आपको आना चाहिए जल्दी से। हाँ है ना? मैं अगर आपसे ये कह दूं कि यार मुझे 7.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या है, मैं और आप मिलके थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे। और ये बात ध्यान रखना, पहले दिन ना आप विद्वान बनेंगे ना मैं बना सकने की औकात रखता हूं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, कंप्लीट होती जाएगी चीजें और बनते जाएंगे आप विद्वान। मैं अगर 7.5% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे देखो सर दो चीजें। 7.5% आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, 5% जमा 2.5%। ऐसे तो बताया आपने? मैं कहूंगा हाँ यार बताया मैंने ऐसे तो देखो 5% की 1/20 और 2.5% की 1/40, क्योंकि 2.5 जो होता है वो 5 का आधा होता है। तो एलसीएम आया 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, तो आंसर आया 3/40। जवाब तो सही है सर आपका। जवाब तो सर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 7.5% की वैल्यू ऐसे निकालें। आप ये बताओ कि 7.5 का डबल क्या होता है? आप कहोगे सर नहीं आता। अच्छा ये बताओ 7 का डबल कितना होता है? सर 14। 7 का डबल कितना होता है? 14। और आधे का डबल 1, 14 और 1 कितना हो गया? 15%। इसका मतलब हम ये तो कह ही सकते थे ना कि भाई 15% का ये आधा है। तो भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15% हुआ 3/20। और हाँ सर ये बात तो सही है। तो अगर मैं 15 का आधा कर रहा हूं तो इसका भी आधा करूंगा तो 3/40 लिख दूंगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें धीरे धीरे मैं और आप मिलकर समझेंगे। एक दिन में किसी को समझ नहीं आनी, लेकिन एक दिन सबको समझ में आनी। अगर मैं आपसे कहूं
कि 3/3/4% की फ्रैक्शन बताइए। आप मुझे गाली बकेंगे, सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। मैं कह रहा हूं यार मारो गोली, नहीं पढ़ाया, अभी शुरुआत है। आप ये बताओ 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर 15%, 5% 1/20, तो 15 3 गुना है 3/20 हुआ। अच्छा मैं कह रहा हूं इसका 4/4 हिस्सा कर दो, तो ये आया 15/4। इसका चौथाई करेंगे 3/80। तो अगर इसका चौथाई कर रहे हैं तो इसका भी चौथाई होगा। तो 15/4 को लिखेंगे 3 सही 3/4%, यानी 3/80। यानी मेरे बच्चे, हमें और आपको मिलके धीरे धीरे बातों को तोड़ना सीखना हो। जो बच्चे कह रहे हैं परसेंटेज के डेसिमल, मैंने एक चीज आप सबको हमेशा कही है, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ विश्वास करिए। एक एक चीज कति मोती की तरह पिरो के दूंगा तुम्हें, है ना? जी राज सिंह जी, अभी नहीं, मैं बताऊंगा वक्त आने पे। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? अब मेरा सवाल आपसे शुरू होता है यहां कि भाई 337 से 1/2% की फ्रैक्शन बताइए। अब देखो यार, इसी चीज को ना अलग अलग तरीके से तोड़ के बताएंगे हम। क्यों? ताकि हमारी समझ तैयार हो। देखो एक तरीका तो मैं सीधा सीधा ये कह लूं कि सर 300% जमा 37.5%। बात तो ठीक है। 300% की 3 और 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। तो 8 दिया 24 और 3 27/8। आंसर आया 27/8। दूसरा तरीका, हम इसे यूं भी कर सकते हैं कि भाई इसे ले लेते हैं सर 300% जमा 50%। तो सर ये कितना हो गया? सर ये तो 350% हो गया। अब सर इसमें से 12.5 वाला घटा दो। देखो 300 जमा 50, 350, 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। 350 में 12.5 घटाएंगे 337 से 1/2 आएगा। 300% की 3, 50% की 1/2, 12.5 की 1/8, एल्सियम लेंगे 8, 8 तिया 24, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 24 4 28 में 1 गया 27/8। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब आप, मैं और भी तरीके बताता हूं। एक तरीका हम ये भी कर सकते थे कि सर 300% जमा 25% जमा 12.5%। 300% मेरे बच्चे 3, 25% 1/4, 12.5% 1/8, एल्सियम लेंगे मेरे बच्चे 8, 8 तिये 24, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 24 2 26 और 1 27, 27/8। भाई मुझे और आपको ये थोड़ी पता है कि पेपर में डाटा जब आएगा तो हमें क्या याद रहेगा क्या नहीं याद रहेगा। ये तो हमें धीरे धीरे करके ही पता चलेगा। जी धीरज भिंड जी हर जगह। अब दूसरा तरीका आप निकालिए। हमें ये देखना है कि कितने तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि देखो सर 300% है एक चीज, 35% एक चीज और 2.5% एक चीज। क्योंकि 35 और 2 37 और आधा और 37.5 हो गया। 300% की फ्रैक्शन 3, 35% 5% 1/20, तो 35 हुआ 7 गुना 7/20, 2.5% 1/40। एलसीएम आया मेरे बच्चे 40, 40 दिए 120, 20 दूनी 40, 7 दूनी 14, 40 एकम 40, तो 120 और 15 कितना हुआ? 135/40। 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27/8।
और बताओ जी कैसे तोड़ सकते हैं? आप एक काम कर सकते थे कि सर 340 माइनस 2.5%। 340 में ढाई गया तब भी है, और 340 को हम लिख देते 300 जमा 40। 300%, 40%, 20%, 1/5, 40%, 2/5, 2.5%, 1/40 बटे 40 थी 120, 5 8 40, 8 दूनी 16, -1। तो 120 और 16, 136 में से एक गया, 135 बटे चले। 5 से काटेंगे 27/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आई जी। अब बताइए यहां। जी सम्राट जी, बिल्कुल सम्राट सहगल जी, बिल्कुल। देखिए कोचिंग आपको एक बार लेनी है, उसके बाद आपका हर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। लगाइए दिमाग। जी रवि कुमार जी, देखिए मेरे भाई ब्रेक करेंगे तो 300% अलग कहानी। 66 सही 2/3% अलग कहानी। 300% की फ्रैक्शन 3। अब यहां फंस गए। देखिए जिनको पता है, जिनको ज्ञान है, वो तो सीधा उठाएंगे कि सर 33 से 1/3% आप बताए रहे, 1/3 होता है, तो इसी का डबल है 66 सही 2/3, तो यह आएगा 2/3। तो 3 तिया 9, 9 और 2 11/3। आंसर आया मेरे बच्चे 11/3। हाँ जी। दूसरा, जरूरी थोड़ी ऐसे भाई, हमें यहां फायदा ही क्या होगा अगर हम मैं जो सिखाऊं वही आप सीखें। मजा तो तब है जब आप खुद से दिमाग दौड़ाएं। और मैंने पहले ही कहा क्लास को हमेशा ही रिकॉर्डेड मीडियम में पढ़ा करें। लाइव पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ योर सिलेक्शन। अपने सिलेक्शन के परसेंटेज को गिराना है लाइव पढ़ना। इन्हीं चीजों को रिकॉर्डेड पढ़िए और एक एक सवाल को खुद करिए, फिर मेरी वीडियो देखिए। समझे? जैसे मैं ब्रेक करूंगा तो 300%, जमा 60%, जमा 6 सही 2/3। 300% की फ्रैक्शन 3, 20% 1/5, 60% 3/5, और 6 से ही 2/3% हुआ 1/15। तो 15 थी 45, 5 थी 15, 3 थी 9, 15 एकम 15, तो 9 और 1 10, और 45 मेरे बच्चे कितना बना? 55। 11/3। हाँ जी, करो जी। देखिए मेरे भाई, एक तरीका हम यहां यह भी दौड़ा सकते हैं कि 300% जमा 50% जमा 16 से ही 2/3%। तो 300% का 3, 50% 1/2, और 16 से 2/3% 1/6। एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी मौत का सामान है यहां। बहुत बढ़िया। तो 3 2 6, एलसीएम आया 6, 6 × 18, 2 × 6, 6 × 6, तो 18 और 3 21, और 1 22/6, 11/3। ये मेरा राइट आंसर। सॉरी, बताइए, लगाइए दिमाग।
देखिए मेरे बच्चे, समझिएगा कहानी को। का करें का ना करें, मेरा मन तो ये कहता है कि सीधा सीधा 500% ले लूं और फिर 12.5% घटा दूं, तो क्या दिक्कत है रे? देखिए, लड़ाई है कि हम कितना जल्दी सोल्व कर रहे हैं। सही उत्तर निकाल रहे हैं, ये तो लड़ाई है ही नहीं। कितना जल्दी सोल्व कर रहे हैं, लड़ाई है। तो 500% की फ्रैक्शन 5 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो 8×5 = 40 में एक गया मेरे बच्चे 39/8। दिस इज योर आंसर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे तोड़ें, ये तो मैंने तोड़ा। अब आप दो तरीके से तोड़ के बताइए इस सवाल को तो जाने, या 3 तरीकों से इसी सवाल को तोड़ना है और हर एक बच्चे ने तोड़ना है। देखिए यार, एक काम मैं ये कर सकता हूं कि 475, मतलब 400% जमा 75% जमा 12.5%। आपको लग रहा होगा एक ही चीज बार बार क्यों घुमा रहे हैं, इसलिए घुमा रहा हूं ताकि पहचान करना सीख पाओ। 400 का 4, 75 का 3/4। भाई 25% 1/4, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 75 3 गुना 3/4 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। एलसीएम आया राजा 8, 8×4 = 32, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 8×1 = 8, 32, 6 = 38 और 1 39। तो आंसर आया मेरे बच्चे 39/8। और ब्रेक करिए। मजा आ गया भाई। यही मजा तो मैं सबको दिलाना चाहता हूं। जितना सीखोगे ना, जितना करोगे, उतना बेटर जानोगे। और मेरे, देखिए, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको कोई होमवर्क थोड़ी मिला हुआ है, लेकिन इतना काम है कि चाहो तो 2-2.5 घंटे इसी की प्रैक्टिस मार सकते हो खुद से कि और कैसे कैसे ब्रेक कर सकते थे। हर एक सवाल को बार बार जब आप ब्रेक, मतलब इस तरह से करेंगे प्रैक्टिस कर करके, तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी वहां पे। तो 400% का 4, 20% 1/4, 80% 3 बटे, ना ना ना, 20% 1/5 तो 80, 4 गुना 4/5। और मेरे बच्चे 15% की जो फ्रैक्शन होती है होती है 3/20, 7.5 और इसका आधा तो 3/40। 40 × 4 = 160, 5×8 = 40, 8 × 4 = 32, 3, 32 3 = 35 और 160, 195/40, 5×8 = 40, 5×3 = 15, 5×9 = 45। तो आंसर आया मेरे भाई 39/8। आंसर आया 39/8। चलो, देखिए भैया, अगर थोड़ा भी समझदार हैं आप तो कैसे तोड़ेंगे इस सवाल को। अगर थोड़ा समझदार हैं तो सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे 500% -16 सही 2/3%, घटाएंगे यही आएगा। अब देखना, 500% का 5 और 16 सी 2/3% का 1/6, तो 6×5 = 30 में 1 गया 29/6। हाँ जी राजा। अगला तरीका, अगला एक मैं और बता देता हूं। हम ऐसे भी तोड़ सकते थे कि 400% जमा 50%, कितना हो गया मेरे बच्चे? 450%, 450%। और जमा ब्रेक कर लेते हैं इसे 33 सही 1/3%। आपने बात तो सही है। तो 400% का 4, 50% का 1/2 और 33 से 1/3% का 1/3 जोड़ेंगे, यही तो आएगा राजा। तो देखो यार, एलसीएम आया 6, 6×4 = 24, 2×3 = 6, 3×2 = 6, 24 30 27 और 2 29/6। मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर होगा 29/6। एक टुकड़ा आप बताइए।
देखिए यार, एक टुकड़ा हम ये भी तो कर सकते हैं ना, 400%, 80%, है ना, और 3 से 1/3%। इसमें भी क्या बुराई है सर? 400% 4, 20% 1/5 तो 80 हुआ 4/5, 3 से 1/3%, 1/30, 30 चौक 120, 5 6 30, 6 चौक 24, 30 एकम 30, तो 24 और 1 25, 145/30। देखो यार, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, और 5 6 30, 29/6। समझे? आइए ब्रेक करिए भाई। देखिए राजा, इसको कैसे ब्रेक करेंगे भाई? इसे लिखेंगे 500% जमा 12.5%। कोई दिक्कत है भाई? नहीं सर, नहीं सर, ये तो 512 हो गया। तो सर करना क्या है यहाँ? जमा 500% लिखना होगा। 500% जमा 50 जमा 12.5। तो देखो, 500% की फ्रैक्शन 5, 50% की 1/2, और मेरे बच्चे 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। एलसीएम लेंगे 8, 8 5 40, 2 चौक 8, 8 एकम 8, तो 40 4 44 और 1 45/8। 45/8 मेरे भाई मेरा राइट आंसर हो। करिए जी। देखो यार, इसे ब्रेक करेंगे तो मेरे बच्चे 300% जमा 16 सही 2/3%। 300% का 3, 16 सही 2/3% का 1/6, तो 6 18 और 1 19/6। 19/6 मेरे बच्चे राइट आंसर है। आइए। आहा, फंस गया, आप करो। देखिए भाई, मेरे बच्चे 900% अलग ब्रेक कर दे रहे हैं, 50% अलग ब्रेक कर दे रहे हैं, और 7 से 1/7% अलग ब्रेक कर दे रहे हैं। 900% का 9, 50% का मेरे भाई 1/2, और 7 से 1/7% का लेंगे तो 1/14। एलसीएम आएगा राजा 14, 14 में 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 1 14, 2 7 14, 1, तो 7 और 1 8, 134/14। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 67/7। और आप इसे और भी टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। बताइए जी। इसे ब्रेक करेंगे तो मेरे बच्चे लिखेंगे 700% की कहानी अलग, और 33 से 1/33% की कहानी अलग। तो मेरे बच्चे 700% की फ्रैक्शन हुई 7, और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन हुई 1/3, तो 7 ये 21 और 1 22/3। तो 22/3 मेरा सही आंसर। आइए जी, बताइए इसको। देखिए मेरे बच्चे, 600% मेरे बच्चे अलग, और 37.5% अलग। तो 600% का 6 और 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। तो 8 6 48, और 3 51/8। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अगली बात मेरे बच्चों ये है कि जो मैंने यहां तक आपको चीजें पढ़ाई हैं, अब अगली क्लास में मैं टाइप 2 पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इतनी चीजों को मन करके पढ़ के आइए, क्योंकि इसी के बिहाफ पे फिर टाइप 2, टाइप 3 और आगे की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अब धीरे 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 लेवल बढ़ता चला जाएगा चीजों का पढ़ने का। तो बेटर तरीका है कि इस समय जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रोज के काम को रोज खत्म करिए। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।